अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ लाहौर में किस्त नंबर 7 जो कि सेकंड लास्ट किस्त है पेश की जा रही है। इस किस्त में यूनुस पुच्चर का कत्ल, जो कि बारला गैंग के वालिद इल्मदीन का कातिल था, उसको कत्ल करने का वाक़या और इसके अलावा शेख रोहील असगर और इखलाक गुड्डू की दुश्मनी में जो कत्ल अच्छू शीदी ने किए थे, इनके वाक़यात शामिल हैं। अच्छू ने जिस तरह प्लानिंग करके यूनुस पुच्चर को कत्ल किया, ये लाहौर सेशन कोर्ट में ऐसे कत्ल का पहला वाक़या था। अच्छू शीदी की पिछली 1 से 6 तक अक़सात के वीडियो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जबकि मेरे चैनल की प्ले लिस्ट डॉन ऑफ पाकिस्तान में भी इनकी पिछली 6 अक़सात मौजूद हैं। याद रहे, सन 2018 के अखबार में अच्छू शीदी की स्टोरी किस्तवार शाया हुई थी। ये सारी मालूमात वहाँ से लेकर ही आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्ले लिस्ट में डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ लाहौर, डिफरेंट सिटी डॉन्स और डॉन ऑफ पाकिस्तान का फोल्डर भी है, जिसमें 45 से ज़ायद मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छू और शीदी की मफरूडी का अरसा लगभग 10 साल पर मुहित है। लड़कपन से जराइम की दुनिया में कदम रखने वाले दोनों भाई अब ऐन जवानी में कदम रख चुके थे और उन्हें एहसास हो रहा था कि इनकी जराइम ज़दा ज़िंदगी किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। दुनिया की रंगीनी उन्हें अब अपनी जानिब खींचने लगी थी। अच्छू चूँकि बड़ा और समझदार था और हमेशा बारले गैंग की पुश्त पर रहकर काम करता था, इसलिए इसने फ़ैसला किया कि अब जो कत्ल और इक़दामे कत्ल के मुकदमात इन पर दर्ज किए गए हैं, इनसे आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा हासिल किया जाए। लेकिन इनके बाप का कातिल यूनुस पुच्चर अभी ज़िंदा था। चुनाचे इसने फ़ैसला किया कि यूनुस पुच्चर जिस दिन इनके हाथों कत्ल हो जाएगा, वो एक एक करके पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे। पहले एक भाई पेश होगा, वो मुकदमात से बरी होगा, तो फिर दूसरा भाई पेश होगा। मकसद ये था कि एक भाई बाहर रहे ताकि दुश्मन पर इनका खौफ तारी रहे और वो मुकदमात की पैरवी ना करें। यूनुस पुच्चर अगरचा जेल से रिहा हो गया था, लेकिन अदालत में मुकदमात की पेशी पर जाया करता था। अच्छू इस ताक में था कि किसी तरह पेशी के मौके पर इसे हलाक करके अपने सीने की आग ठंडी करे। शीदी और बाला गाड़ी गैंग के हमरा 2 मरतबा सेशन कोर्ट कचहरी में गए ताकि यूनुस पुच्चर को टिकाने लगा सकें, लेकिन वहां पुलिस और भीड़ भाड़ देखकर 2 मरतबा नाकाम वापस आ गए। जब अच्छू को ये बात मालूम हुई तो उसने उन्हें बहुत लान तान की और बुरा भला कहा कि तुम लोग बुज़दिल हो, डर गए हो। अच्छू ने तय किया कि वो खुद यूनुस पुच्चर को टिकाने लगाएगा। अच्छू चूँकि बहुत कम लोगों के सामने आता था, इसलिए अभी तक अच्छू की जितनी तस्वीरें सामने आई हैं वो ज़्यादातर जेल में ही खींची गई हैं। अच्छू के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब वो जेल में था तो वो जेल से भी पैगाम भिजवा कर भत्ता लेता था, जिसकी खबरें अखबार की जीनत बनती थीं। इसका गैंग बाहर से इस कदर मजबूत था कि किसी को जुर्रत ना होती थी कि इसके पैगाम पर इनकार करे। बहरहाल जब शीदी और बाला गाड़ी नाकाम हुए तो अच्छू बारला खुद प्लानिंग करने लगा कि यूनुस को कैसे ठिकाने लगाया जाए। सफदर दयाल उस वक्त MPA था। अच्छू ने कहीं आना जाना होता तो वो इसी की गाड़ी में सफ़र करता था, क्योंकि इसकी गाड़ी में MPA की नंबर प्लेट लगी हुई थी और इसे पुलिस नहीं रोकती थी। जिस रोज़ यूनुस पुच्चर की सेशन कोर्ट में तारीख थी, अच्छू सफदर दयाल की गाड़ी ले आया। इस वक्त गैंग में से इसने सिर्फ बाला गाड़ी को साथ लिया। सफदर दयाल की गाड़ी को पुलिस कहाँ रोकती
जैसे ही यूनुस पुच्चर गाड़ी के सामने से गुजरने लगा, अच्छू ने क्लैशनकोफ का पूरा ब्रस्ट इस पर खाली कर दिया। कुछ गोलियां इसे लगीं और कुछ मिस हो गईं, लेकिन जो गोलियां लगीं उन्होंने यूनुस पुच्चर का काम तमाम कर दिया। कार्रवाई करने के फौरन बाद अच्छू और बाला घाटी सफदर की गाड़ी में बैठे और ये जा वो जा। लोग जब तक संभलते वो सेशन कोर्ट के अहाते से गाड़ी निकाल कर ले गए। यूनुस पुच्चर को कत्ल करने के बाद अच्छू के सीने में लगी आग ठंडी पड़ गई और अब इसने जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसके बाप के कातिल एक एक करके ख़त्म हो चुके थे। दूसरी जानिब शेख रोहेल असगर और अखलाक गुड्डू की दुश्मनी अरूज पर थी। शेख रोहेल असगर का बाप और भाई इस दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके थे, जबकि अच्छू और शीदी अब शेख की इमां पर इसका बदला लेने के लिए सरगर्म थे। माजा सिख जो अखलाक गुड्डू का बाप था, वकील था। चूँकि ये कब्ज़ा ग्रुप वगैरह के केस वगैरह लेता था, इसलिए इसके ताल्लुकात इन लोगों के साथ हो गए थे। शेख असगर लाहौर में नया नया कारोबार शुरू कर चुका था। चुनाचे कब्ज़ा और भत्ते के हवाले से इनके साथ मिराजुद्दीन उर्फ माजा सिख की दुश्मनी शुरू हो गई, जिसके नतीजे में शेख असगर और इसका बेटा कत्ल हो गए, जबकि शेख रोहेल असगर जेल चला गया। जेल से ही इसने एमपीए का इलेक्शन लड़ा। माजा सिख के कत्ल के बाद गुड्डू और इसके चचा ने दुश्मनी को आगे बढ़ाया। माजे सिख के भाई का एक ही इकलौता बेटा था, जिसे अच्छू और ताऊ गाड़ी ने भरे बाजार में कत्ल कर दिया। इस कत्ल से माजे सिख का खानदान हिल गया। माजे सिख के भाई के पास दौलत की रेल पेल थी, लेकिन इसका इकलौता बेटा इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गया था। चुनाचे इसने अखलाक गुड्डू जो इसका भतीजा था, इसके लिए पैसों की बोरियों के मुंह खोल दिए थे और कहा जितना पैसा चाहे खर्च करो, लेकिन अच्छू और शीदी को किसी तरह टकाने लगवा दो। अच्छू और शीदी ने इसके बेटे के साथ साथ 2 और लोग भी माजा सिख ग्रुप के कत्ल किए थे, इसलिए अब ज़रूरी था कि इनका बंदोबस्त किया जाता। इसी दौरान इलेक्शन भी सर पर आ गया। अच्छू और शीदी छलावे की तरह गायब हो गए। एक तरफ अखलाक गुड्डू के लोग जदीद असलहा लेकर दोनों को ढूंढते फिर रहे थे, तो दूसरी जानिब सफदर दयाल एमपीए का इलेक्शन लड़ रहा था। सफदर दयाल ने अच्छू और शीदी से कहा था कि इलेक्शन हर सूरत में जीतना है। चुनाचे अच्छू और शीदी ने इलेक्शन में सफदर दयाल के मुखालिफ को पैगाम भिजवाया कि इलेक्शन के दिन तुमने बीआरबी नहर के पार नहीं आना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी की कोई ज़मानत नहीं होगी। चुनाचे इस दिन मुखालिफ पूरा दिन घर से नहीं निकला था और बारला ग्रुप ने धड़ाधड़ सफदर दयाल को वोट डलवा कर जितवा दिया था। जब सफदर की जीत का ऐलान हुआ तो बारला गैंग मुखालिफ के डेरे पर जा पहुंचा और वहां जाकर हवाई फायरिंग करते हुए मुखालिफ के घर पर भी फायरिंग कर दी। चुनाचे एक तरफ माजा सिख ग्रुप और दूसरी तरफ इलेक्शन में मुखालिफ ग्रुप के लोग इन दोनों भाइयों के पीछे थे। गुड्डू को चचा से जो पैसा मिल रहा था वो इसे पानी की तरह बहा रहा था। इसने पुलिस और दूसरे इश्तिहारियों को लाखों रुपए दिए कि किसी तरह अच्छू और शीदी को कत्ल कर दें, लेकिन बारला गैंग के ये दोनों लीडर इतने ताकतवर थे कि किसी को इन पर हाथ डालने की जुर्रत ना होती। एक जानिब ये दोनों जराइम की दलदल में गर्दन तक फंसे हुए थे, तो दूसरी तरफ इनकी वालदा दोनों के सरों पर सेहरा सजाना चाहती थीं, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। शीदी के बारे में कहा जाता है कि खूबसूरत जवान था। जब वो कैंप जेल में था तो वहाँ एक मारूफ कातिल जो सियालकोट से था वो भी वहीं मौजूद था। इसने शीदी को देखा तो कहकहा लगाकर कहा कि ये शीदी है, ये तो औरतों की तरह खूबसूरत है, ये कैसे बदमाश, इश्तिहारी और कातिल हो सकता है। शीदी पतले और फुर्तीले जिस्म का मालिक था, इस पर गोरा चिट्टा भी था। इसी तनाज़र में इसने ये बात कही थी। इस वक्त तो शीदी खामोश हो गया। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बारला गैंग किस कदर मजबूत था कि अगले रोज़ शीदी को जेल में असलहा पहुंच गया।
और शीदी इसके सर पर जा पहुंचा। उसने सर पर बोदी रखी हुई थी। अच्छू ने इसे कहा कि औरत मैं नहीं तुम हो जो ये बोदी सर पर रखे फिरते हो। चुनाचे शीदी ने भरी जेल में इस कातिल के सर से ये बोदी काट डाली और इसे कहा कि अब तुम मर्द दिखाई देते हो। शीदी पर जो मुकदमात थे वो आहिस्ता आहिस्ता अदम सबूतों की बुनियाद पर ख़त्म होते जा रहे थे और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो मुकदमात से बरी हो गया। सिर्फ चंद मुकदमात बाकी रह गए थे जिन पर वो ज़मानत से बाहर आ गया, लेकिन जेल से बाहर आना इसके लिए मौत का पैगाम बन गया। वो खूबसूरती और हुस्न जो शीदी का खासा था वही इसके लिए मौत का फंदा साबित हुआ। अगली किस्त नंबर 8 जो कि आखिरी किस्त है, इसमें दोनों भाइयों का पुलिस मुकाबले में कत्ल बयान किए जाएंगे जो कि अलग अलग जगहों पर और मुख्तलिफ तारीखों में हुए थे। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।